नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पवार। आदर्श कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल जैतारण में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। अब हम पढ़ने वाले हैं भूगोल के अंदर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का अगला पार्ट 2। कल हमने काफी नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में बातचीत कर ली थी, उससे आगे आज हम बात करने वाले हैं। तो टॉपिक लगा लीजिएगा, चंबल घाटी चंबल नदी घाटी परियोजना। चंबल नदी घाटी परियोजना, ध्यान रखिएगा, इस तरीके से चंबल नदी जानापाव पहाड़ी, जानापाव पहाड़ी एमपी से उद्गम होती है, ध्यान रखिएगा। और यहां पर एमपी में इस पर गांधी सागर बांध बना है, ध्यान रखिएगा। गांधी सागर बांध बना हुआ है कहां पर? मध्य प्रदेश में, इस चंबल नदी पर, चंबल नदी पर पहला बांध गांधी सागर बना हुआ है। उसके बाद में इससे आगे राजस्थान, या राजस्थान आ गया। राजस्थान में यहां पर पहला बांध बना हुआ है जिसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध कहां बना हुआ है? रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में, रावतभाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। फिर अगला बांध यहां पर बना हुआ है, इसका नाम है जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध। अगला बांध यहां पर बना हुआ है जिसका नाम है कोटा बैराज, कोटा बैराज। पहला बांध, दूसरा बांध, तीसरा बांध, चौथा बांध, ध्यान रखिएगा। दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तीन बांध राजस्थान में है। राजस्थान में कितने बांध? 3। और ये एक बांध एमपी में बना हुआ है, एक बांध एमपी में। इस चंबल नदी घाटी परियोजना का निर्माण जो है वो 2 चरणों में हुआ है। पहले चरण के अंदर ये बांध बनाया गया, प्रथम चरण में, ध्यान रखिएगा। और दूसरे चरण के अंदर, दूसरे चरण में सबसे पहले यह बांध बनाया गया, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर राजस्थान का बराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है, बराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर। यहां पर ध्यान रखने वाली बात है, इस राणा प्रताप सागर बांध के पास में रावतभाटा, रावतभाटा के अंदर कनाडा के सहयोग से, किसके सहयोग से? ध्यान रखिएगा, कनाडा के सहयोग से परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया है, ध्यान रखिएगा, जो राजस्थान का पहला और भारत का दूसरा परमाणु संयंत्र है, ध्यान रखिएगा। कनाडा के सहयोग से रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में एक परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया है बिजली पैदा करने के लिए, ध्यान रखिएगा। यहां पर यह बात समझने वाली है, भारत का पहला तारापुर के अंदर महाराष्ट्र में है,
और दूसरा यहां रावत बाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है, जो राजस्थान का पहला है। अब यहां ध्यान रखने वाली बात है कि रावत बाटा को इसी कारण से परमाणु नगरी या अणु नगरी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की अणु या परमाणु नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। तीसरा बांध बना हुआ है जवाहर सागर बांध। ये दोनों बांध ध्यान रखिएगा कोटा में है। जवाहर सागर बांध भी कोटा में है, कोटा बैराज भी कोटा के अंदर है, ध्यान रखिएगा। तो इस चंबल नदी घाटी परियोजना के अंदर बांध बने हुए चार, दो चरणों के अंदर ये बनी है। और ध्यान रखिएगा ये जो राणा प्रताप सागर जो है ये 1970 में राष्ट्र को समर्पित किया गया है, राष्ट्र को समर्पित किया गया है, ध्यान रखिएगा। 1970 के अंदर देश को समर्पित कर दिया गया। 1960 और 70 के बीच में ये बना है और 70 में देश को, राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। कनाडा के सहयोग से बना है। राणा प्रताप सागर बांध के पास में रावत भाटा विद्युत संयंत्र, ध्यान रखिएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा बराव क्षमता की दृष्टि से बड़ा बांध है राणा प्रताप सागर बांध। अब ध्यान रखिएगा इन के बारे में कहा जाता है 1, 2, 3, ये 3 बांध हैं। जो ये बांध तो चित्तौड़गढ़ में है, ये दोनों कोटा में है। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये चंबल नदी विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिसके ऊपर 100 किलोमीटर के दायरे में 3 विद्युत परियोजनाएं स्थापित है। 3 बड़े बड़े बांध बने हुए हैं। 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनी हुई हैं, ध्यान रखिएगा। एक का नाम राणा प्रताप सागर, इसका नाम जवाहर सागर और ये कोटा बैराज 3। अब इन चारों को जो चंबल नदी पर बनी हुई है, इन चारों को याद करने का एक बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूं, ध्यान रखिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग। अच्छा तरीका है, बिल्कुल शॉर्ट तरीका रहेगा। ये गांधी सागर के लिए लिख दिया G, राणा प्रताप सागर के लिख दिया R, जवाहर सागर के लिख दिया J और कोटा बैराज के लिख दिया K। तो अब आप इसे ऐसे पढ़ेंगे ग र जा के, घर जाके, घर जाके, ध्यान रखिएगा। चंबल नदी घाटी परियोजना 2 राज्यों की परियोजना है। किस किस की? राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश की। ये परियोजना 2 राज्यों की परियोजना है, राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश की परियोजना है, ध्यान रखिएगा। तो ये तो थी चंबल नदी घाटी परियोजना। अब हम आगे चलते हैं, अगली परियोजना के बारे में बात करेंगे। अगली परियोजना के बारे में बात करेंगे। अगली परियोजना, अगली परियोजना का नाम है नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना सीधी सी बात है कहां बनी हुई है, तो ध्यान रखिएगा गुंटूर, नलकोंडा, 2 स्थान हैं, ध्यान रखिएगा। गुंटूर और नलकोंडा, इन दोनों स्थानों के अंदर ये हैं, ध्यान रखिएगा। गुंटूर कहां पड़ता है? गुंटूर पड़ता है आंध्रा में, आंध्र प्रदेश। और नलकोंडा कहां पड़ता है? तेलंगाना में पड़ता है। नागार्जुन सागर परियोजना गुंटूर और नलकोंडा के बीच में बनी हुई है, बीच में बना हुआ बांध है। नदी कौन सी है? कृष्णा, कृष्णा नदी पर बना हुआ बांध है, ध्यान रखिएगा। नागार्जुन सागर परियोजना के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये कृष्णा नदी पर बना हुआ बांध है। अब ध्यान रखना है आपको कि यहां पर भारत का दूसरा सर्वाधिक बराव क्षमता वाला बांध बना हुआ है। ये जो बांध है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बराव क्षमता वाला बांध है, ध्यान रखिएगा। दूसरा बड़ा बराव क्षमता वाला बांध है। और इस नागार्जुन सागर बांध के कारण
नागार्जुन सागर बांध के कारण, ध्यान रखिएगा, बौद्ध स्थल, ध्यान रखिएगा, नागार्जुन सागर जो बांध परियोजना है इसके कारण बौद्ध स्थल नागार्जुन कोंडा डूब गया है। ध्यान रखिएगा, बौद्ध स्थल नागार्जुन कोंडा डूब गया है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं अगली परियोजना के बारे में। अगली परियोजना का नाम है शरावती परियोजना। ध्यान रखिएगा, नदी भी कौन सी है? शरावती है। कहां पर बनी है ये परियोजना? कर्नाटक के अंदर, जोग गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात जो 271 मीटर ऊंचाई से गिरता है। ध्यान रखिएगा, शरावती परियोजना शरावती नदी पर बनी हुई है, कर्नाटक में है, जोग या गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात का निर्माण करती है, 271 मीटर ऊंचा है। ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यही है, जिसका नाम है, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है जोग गरसोपा महात्मा गांधी जलप्रपात। अब प्रश्न ये बनता है कि इस परियोजना का लाभ किस किस को मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, बेंगलोर को मिलता है, गोवा को मिलता है और तमिलनाडु को भी मिलता है। बेंगलोर, गोवा और तमिलनाडु, इन तीनों को इस परियोजना का लाभ मिलता है। ध्यान रखने वाला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगली परियोजना के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं अगली परियोजना के बारे में। अगली परियोजना का नाम है दुलहस्ती परियोजना। एक तो दुलहस्ती परियोजना, एक हम बात कर लेते हैं सलाल परियोजना, एक हम बात कर देते हैं बगलिहार परियोजना। इन सभी परियोजनाओं के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो दुलहस्ती परियोजना कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। प्रश्न आता है नदी कौन सी रहेगी दुलहस्ती परियोजना के लिए? नदी चंद्रभागा प्लस चिनाब नदी। चिनाब नदी की सहायक नदी है चंद्रभागा, दोनों पर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहां पर 390 मेगावाट की परियोजना है दुलहस्ती परियोजना। ध्यान रखिएगा, सलाल परियोजना
ये भी जम्मू में है, जम्मू कश्मीर में है। इसके लिए भी नदी, तो नदी चिनाब है, चिनाब नदी है। फिर बगलिहार परियोजना, बगलिहार परियोजना ये भी जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। बात आती है नदी, तो नदी इसकी रहेगी चिनाब, ये भी चिनाब नदी पर है। अब देखिए सलाल परियोजना, जैसे दुलहस्ती परियोजना 390 मेगावाट की है, तो सलाल परियोजना कितनी है? ये 690 मेगावाट की परियोजना है, 690 मेगावाट की परियोजना है। बगलिहार तो ये 900 मेगावाट की परियोजना है, 900 मेगावाट की परियोजना है, ध्यान रखिएगा। अब देखो 1, 2 और 3, इन तीनों परियोजनाओं के अंदर एक बात कॉमन है। पहले आप एक सवाल यह समझ लीजिए कि बगलिहार परियोजना का लोकार्पण या उद्घाटन जो है वो 2008 के अंदर किया गया भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा। और 2010 में पाकिस्तान ने इसे विवादित करार दे दिया। तो ध्यान रखिएगा ये बात सब में कॉमन है। दुलहस्ती परियोजना, सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना, इन तीनों को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है। ध्यान रखिएगा दुलहस्ती परियोजना, सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना, इन तीनों परियोजनाओं को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद की स्थिति बनी हुई है। ध्यान रखिएगा अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि दुलहस्ती परियोजना का विवाद किन दो देशों के बीच है? भारत पाकिस्तान। सलाल परियोजना का विवाद भारत पाकिस्तान, बगलिहार परियोजना का विवाद भारत पाकिस्तान। इन तीनों के अंदर नदी कॉमन आ रही है चिनाब। तीनों के जो केंद्र शासित प्रदेश आ रहा है वो जम्मू कश्मीर। और ये ध्यान रखना है यह परियोजना 390 मेगावाट, सलाल परियोजना 690 मेगावाट और बगलिहार परियोजना 900 मेगावाट की परियोजना है। चलो आगे बात करते हैं अगली परियोजनाओं के बारे में। अगली परियोजना के बारे में बात करते हैं। अगली परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना, केन बेतवा लिंक परियोजना। ध्यान रखिएगा केन बेतवा लिंक परियोजना यूपी प्लस एमपी की परियोजना है, दोनों की संयुक्त परियोजना है। पहला प्रश्न, यह परियोजना किन नदियों पर? तो केन भी नदी है, बेतवा भी नदी है, केन भी नदी है, बेतवा भी नदी है, दोनों नदी को जोड़ने का कार्य किया गया है। ध्यान रखिएगा प्रायद्वीपीय नदियों को जोड़ने की योजना जिसका नाम था अमर क्रांति योजना। इस योजना का नाम है अमर क्रांति योजना। ध्यान रखिएगा अमर क्रांति योजना, अमर क्रांति योजना, यह योजना अमर क्रांति योजना। और प्रश्न आता है कि चालू की कब, इस योजना का शुभारंभ कब किया गया? 25 अगस्त 2005 से शुभारंभ। और ध्यान रखिएगा ये सफल पहल है, सफल पहल कह दो, सफल प्रयोग कह दो,
केन बेतवा लिंक परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में दोनों की संयुक्त परियोजना है, जो प्रायद्वीपीय नदियों को जोड़ने की योजना है, जिसको अमर क्रांति योजना के नाम से 25 अगस्त 2005 को चालू किया गया था। याद रखिएगा, ये उसकी सफल पहल या सफल प्रयोग माना जाता है। तो ये थी केन बेतवा लिंक परियोजना। अगली परियोजना के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगली परियोजना अगली परियोजना का नाम है अलमाटी परियोजना। ध्यान रखिएगा, अगली परियोजना का नाम है अलमाटी परियोजना। अलमाटी परियोजना प्रश्न आता है कहां पर? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर बनी हुई है अलमाटी परियोजना। ध्यान रखिएगा, अलमाटी परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश के अंदर बनी हुई है। अगली परियोजना के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अगली परियोजना का नाम है कोशी परियोजना। कोशी परियोजना का संबंध किस किस से है? भारत, नेपाल, भारत में भी बिहार। ठीक है, कोशी परियोजना इस तिब्बत के पठार से उद्गम कोशी नदी का, ध्यान रखिएगा, तिब्बत के पठार से उद्गम माना जाता है कोशी नदी का, और कोशी नदी को उत्तरी बिहार का शोक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, उत्तरी बिहार का शोक कहा जाता है। यह अत्यधिक विनाशकारी नदी मानी जाती है, बहुत ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी मानी जाती है। और ध्यान रखिएगा, नेपाल से इस नदी से एक नहर निकाली जाती है। नेपाल के अंदर से इस नदी से एक नहर निकाली जाती है, जिसका नाम है हनुमान नगर बैराज। नहर निकाली जाती है, इस नहर का नाम है हनुमान नगर बैराज। ध्यान रखिएगा, हनुमान नगर बैराज नाम की नहर निकाली जाती है नेपाल से। कोशी नदी से यह नहर निकाली जाती है। कोशी नदी को उत्तरी बिहार का शोक कहते हैं। भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। खासकर बिहार के अंदर इसका सर्वाधिक विनाश देखा जाता है, विनाशकारी लीलाओं के कारण बहुत ज्यादा प्रसिद्ध मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, अगली परियोजना के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगली नदी घाटी परियोजना। अगली परियोजना का नाम है रिहंद नदी घाटी परियोजना। ध्यान रखिएगा, रिहंद नदी घाटी परियोजना। रिहंद नदी घाटी परियोजना, रिहंद नदी घाटी परियोजना यूपी में है। ध्यान रखिएगा, नदी का नाम क्या रहेगा? रिहंद नदी पर, रिहंद नदी पर, रिहंद नदी घाटी परियोजना यूपी में है, रिहंद नदी पर है। और याद रखिएगा, इसके जलाशय को
गोविंद वल्लभ पंत सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है। और ध्यान रखिएगा ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है, ध्यान रखिएगा किसकी बात कर रहे हैं, रिहंद पर जो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील बनी हुई है उसकी बात कर रहे हैं। ये जलाशय, ये कृत्रिम झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है। ध्यान रखिएगा गोविंद वल्लभ पंत सागर की हम लोग बात कर रहे हैं। आगे हम बात करते हैं गंग नहर परियोजना। ध्यान रखिएगा गंग नहर परियोजना राजस्थान में है। और ध्यान रखिएगा सतलज से पानी निकालकर गंगानगर, बीकानेर को दिया गया। और याद रखना गंग नहर परियोजना भारत की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है जो 1927 के अंदर चालू हो गई थी। ध्यान रखिएगा 1927 में शुरू। इसके बारे में कहा जाता है कि ये भारत की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है। भारत की सबसे प्राचीन नहर परियोजना गंग नहर परियोजना। और इसको लाने वाला व्यक्ति है गंगा सिंह, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह। और इस नहर का ड्राफ्ट तैयार किया है कंवर सेन ने। ध्यान रखिएगा इंजीनियर कंवर सेन ने इस गंग नहर का ड्राफ्ट तैयार किया है। ध्यान रखिएगा महाराजा गंगा सिंह ने इस नहर पर आबियाना पानी का टैक्स लगाया है, आबियाना कर भी लगाया है, आबियाना कर इसी गंग नहर पर लगाया गया है। ध्यान रखिएगा भारत की सबसे प्राचीन और राजस्थान की भी सबसे प्राचीन नहर परियोजना है गंग नहर परियोजना। ध्यान रखिएगा गंग नहर परियोजना जिसको लाने वाला व्यक्ति है गंगा सिंह, इसीलिए ध्यान रखिएगा गंगा सिंह को भारत का भागीरथ भी कहा जाता है ना। तो बढ़िया प्रश्न है। ये सभी परियोजनाएं आपको ध्यान में रखनी है। आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है ये जरूर बताइएगा, ताकि हम अपने वीडियो की क्वालिटी में, पढ़ाने के तरीकों में या और भी आपका जो भी हमें संदेश मिलेगा उसके आधार पर हम आपके लिए और भी बेहतरीन तरीके से वीडियो बनाने के प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।